माई सेल्फ मीनाक्षी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लग्जूरियस इंस्पिरेशन आइकॉनिक, जहां मैं आप लोग को बताती हूँ लग्जूरियस चीजों और मशहूर लोगों के बारे में। तो चलिए आज मैं आप लोग को बताऊंगी एक घूस टाउन के बारे में। इस पूरी दुनिया में ऐसे कई रहस्यमय स्थान हैं जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही एक प्लेस है धनुषकोडी। कहते हैं कि श्री राम ने लंका की चढ़ाई करने के लिए इसी स्थान यानी धनुषकोडी के समुद्र में सेतु का निर्माण किया था। इसी सेतु के निर्माण से वानर सेना ने लंका में प्रवेश किया था। क्या आप जानते हैं कि धनुषकोडी शहर कैसे बन गया था खंडर? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ईयर 1964 से पहले तमिलनाडु के पूर्वी तट पर धनुषकोडी एक बहुत ही खूबसूरत और व्यापारी शहर हुआ करता था, जहां से श्रीलंका की दूरी महज 18 किलोमीटर है। इस शहर को भारत से जोड़ने के लिए पंबन से एक रेलवे लाइन तैयार की गई थी, जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद थी। ये जगह टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था, जहां टूरिस्ट घूमने के सिलसिले से और मछुआरों और व्यापारियों के काम की वजह से आना जाना लगा रहता था। धनुषकोडी में धर्मशालाएं, होटल और कपड़ों की कई दुकानें मौजूद थीं। धनुषकोडी को भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। पंबन ब्रिज की कुल लंबाई 2.6 किलोमीटर की है। ये रेल ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मेन लाइन से जोड़ता है। 22 दिसंबर 1964 में एक ऐसा खतरनाक ट्रेन हादसा हुआ था जहां पूरी की पूरी ट्रेन ही बह गई थी और कोई भी यात्री और कोई भी रेलवे का कर्मचारी नहीं बचा था। इस हादसे की वजह थी धनुषकोडी अंडमान सागर में आया एक भयानक तूफान, जिसने धनुषकोडी शहर को पूरा निगल लिया। उस तूफान में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुका था और लहरों की ऊंचाई लगभग 8 यार्ड तक पहुंचने लग गई थी। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था और ऐसे में जो स्थिति थी रामेश्वरम की, वो बिगड़ती चली जा रही थी। ट्रेन नंबर 653, जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी, वो मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, पर मौसम खराबी के कारण जो ट्रेन के लोको पायलट थे उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ट्रेन को आउटर स्टेशन पर ही रोक दिया। जब काफी देर तक उन्हें ट्रेन को रोकने या चलाने का सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे की ओर बढ़ा दिया, क्योंकि ये तो आप लोग को भी पता होगा कि बिना किसी सिग्नल के ट्रेन को रोक देने से किसी दूसरी ट्रेन के आ जाने से बड़ा हादसा भी हो सकता है। और वहाँ धनुषकोडी में एक स्टीमर इंतजार कर रहा था कि कब यात्री यहाँ पहुँचेंगे और वो उन्हें लेकर श्रीलंका की ओर बढ़ जाएगा। जब ट्रेन पंबन के ब्रिज पे थी तब ट्रेन से एक ऐसी तेज लहर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसे तो रेलवे की आंकड़ों के हिसाब से बताया गया था, पर कई ऐसे यात्री भी थे जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, जो उस ट्रेन में सवार थे। इनमें से किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली, यहाँ तक कि ट्रेन के 6 डिब्बे थे और ट्रेन का एक भी पुर्जा नहीं मिला था। यहाँ तक कि पंबन का जो मजबूत रेल ब्रिज था वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और धनुषकोडी शहर के लोग भी इस हादसे की चपेट में आ गए और धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में भी कुछ नहीं बचा था। रेलवे की पटरियां सब उखड़ चुकी थीं और इतने बड़े रेल हादसे के बाद धनुषकोडी को गवर्नमेंट के द्वारा घोस्ट टाउन घोषित कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी जो लोग धनुषकोडी घूमने के लिए जाते हैं उन्हें शाम के 5 बजे के बाद वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना सख्त मना है। लोग शाम होने से पहले रामेश्वरम लौट जाते हैं। धनुषकोडी से रामेश्वरम का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा और बेहद सुनसान है। इस इलाके को रहस्यमय माना जाता है। उस भयानक साइक्लोन के बाद जिन लोगों ने यहाँ आने का और रुकने का साहस किया है, उनका कहना था कि उनके साथ कुछ न कुछ रहस्यमय हादसे घटित हुए हैं। कुछ तो वहाँ ऐसा है जो असामान्य है।
कुछ खतरनाक घटनाओं का शिकार हुए लोगों की वजह से तमिलनाडु की सरकार ने धनुषकोडी शहर को गोताहा शहर यानी कि गोस्ट टाउन घोषित कर दिया। धनुषकोडी बस स्टैंड के पास एक स्मारक मौजूद है जिसे ईयर 1964 की डिजास्टर में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था। उस मोन्यूमेंट यानी कि स्मारक में लिखा गया है कि उच्च गति और उच्च ज्वारीय हवाओं की लहरों के साथ एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात को तहस नहस कर दिया था। ये तूफान 25 दिसंबर 1964 की शाम तक जस के तस चलता रहा। इस चक्रवात यानी कि साइक्लोन से भारी नुकसान हुआ था और धनुषकोडी शहर बर्बाद हो गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी थी। क्या आप लोग को पता है कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ प्लेस इसी जगह रामेश्वरम में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी मछुआरों को नाव दिया करते थे भाड़े पे, लेकिन उस साइक्लोन हादसे के बाद उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था और यहीं से एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी शुरू हुई महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनने की। और उन्होंने ठानी कि मैं किसी भी हाल में भारत को बदलूंगा। तो उन्होंने कई सारे आविष्कार किए, जैसे कि तूफान आने से पहले की जानकारी हो जाए, इस पे भी उन्होंने रिसर्च किया और अनेकों मिसाइल भी बनाई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कि क्या आप धनुषकोडी शहर जाना पसंद करेंगे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा के, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।